बोरिंग कंसेप्ट जैसा कि इस चैनल का नाम है, यहां आपका एंटरटेनमेंट करने से ज्यादा हम फोकस करते हैं आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने तक। जब आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है तो वो एक जो ऑरा होता है वो एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड आपके लिए बोरिंग और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए इस चैनल का नाम, जो कि पहले इंडियन इन्वेंटर्स था, हमने इसका द बोरिंग कंसेप्ट रखा। यदि आप बोर होते हुए अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा इस चैनल को ब्लैक लिस्टेड कर दीजिएगा, क्योंकि यहां एंटरटेनमेंट यदा कदा कभी कभार हो सकता है, बट यहां पर आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। जैसा कि आज वीडियो का टॉपिक है फाइनेंस। यहां मैं फाइनेंस के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना बेसिक आपको बता दूंगा कि फाइनेंस एक्चुअल में कैसे मैनेज किया जाता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फाइनेंस से संबंध हमारा होता है हमारी आमदनी जो आ रही है, और जो हमारा जा रहा है, और जो हमारा सेव हो रहा है, इन तीन मेथड्स पर ये चलता है। आप चाहें तो अपने साथ डायरी या नोटबुक या नोटपैड कुछ भी रख सकते हैं ताकि आप इसको जीवन में अप्लाई कर सकें। एक्चुअली हम जब मिडिल क्लास फैमिली एक दर्जे के बाद नीचे डाउनफॉल में जाने लगते हैं या मिडिल क्लास में ही फंस के रह जाते हैं, तो उसमें हमारे बीच सबसे बड़ी चीज जो आती है कि हम जो कमा रहे हैं और जो हमारा जा रहा है वो या तो बराबर होता है, या जाने वाली प्रोसेस कमाने वाली प्रोसेस से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पर मंथ की इनकम 50,000 रुपए है, या 25 है, या 10 है, लेकिन आपकी महीने के एंड पर खत्म होने वाली इनकम 50, 25 या 10 है, कोई भी एक इनकम आप ले सकते हैं, तो आप बैलेंस पर रह रहे हैं। लेकिन इसी बीच यदि कहीं इमरजेंसी अगर आपको आ जाती है, तो वो 50 आपका महीने के बीच में भी खर्च हो सकता है, क्योंकि आपने इमरजेंसी फंड सेविंग नहीं किया है। अब दूसरी चीज आती है कि अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए पर मंथ है, लेकिन आप 60-70,000 तक पर मंथ खर्च कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कर्जे में डूब रहे हैं। ये आपकी ईएमआई हो सकती है, आपके बहुत ज्यादा वांट्स पर खर्च होना, कि जो आप चाहते हैं उस पर खर्च होना, ये भी हो सकता है। एक डिफरेंस यहां समझिए जिसको बोलते हैं नीड और वांट्स। जिस चीज की आवश्यकता है, आवश्यकता से अर्थ है कि उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। फॉर किसी बिजनेस पर्पज से, आपके फैमिली पर्पज से अगर कोई चीज आवश्यक है, तो वहां पर आप, मैं जो मानता हूं कि थोड़ा कर्ज लेकर भी उस चीज को लाएंगे, तो वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, और वो इन्वेस्टमेंट आगे फ्यूचर में आपको रिटर्न भी लाके देगा। लेकिन केवल आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं, मान लीजिए आईफोन चाहते हैं, जबकि आपका काम वन प्लस, सैमसंग या नॉर्मल जैसे फोन से चल रहा है, लेकिन आप फिर भी आईफोन से अट्रैक्ट होकर के 1 लाख 1.5 लाख रुपए वहां पर फंसा देते हैं, तो ना तो वो आपको रिटर्न देने वाला है, ना ही वो आपके इन्वेस्टमेंट में गिना जाने वाला है। वो सिर्फ आपने अपने ऊपर एक कर्जा ले लिया, जो केवल झूठी चाहत के रूप में था। तो ये तो होता है हमारे खर्च होने के कुछ सिंपल तरीके। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप एक्चुअल में खर्च किस पर करना चाहते हैं, और किस पर खर्च करने की आवश्यकता है। जिस पर चाहते हैं उसको स्टॉप कीजिए, जिस पर आवश्यकता है वहां खर्च कीजिए। आपका बैलेंस होना चाहिए कि आपका महीने में कितना एक्सपेंस होता है जरूरी चीजों पर, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका सेविंग, जिस सेविंग को मैं एक्चुअली में फर्स्ट टर्म पर लेता हूं, जो मैं खुद अप्लाई करता हूं अपनी लाइफ में, कि जब भी मेरे पास इनकम आती है, उसी दिन उसी वक्त मैं किसी दूसरे अकाउंट में पटक देता हूं उसको, या कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, जिसके बारे में मैंने पूरे महीने भर से स्टडी की थी और प्लानिंग की थी, जो मुझे आने वाले समय में कुछ रिटर्न देता है। भले ही वो मुझे 50 पैसे का रिटर्न दे, लेकिन अगर मैंने 1 रुपए सेविंग किया है और वो 50 पैसे का रिटर्न दे रहा है, इट मीन्स कि मुझे
बेनिफिट हो रहा है। लेकिन यदि वो मुझे रिटर्न ना दे और ऐसे ही कुछ पड़ा रहे, तब भी मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आज मेरे पास इमरजेंसी फंड में सेविंग हो रहा है। तो सेविंग जो होता है वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। उस सेविंग को आपको करना है। यदि आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कितना परसेंट हमारा एक्सपेंसेस में जाना चाहिए, कितना परसेंट हमारा सेविंग में होना चाहिए। लेकिन अभी हम एक बेसिक फाइनेंस को समझते हैं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए नया है और इस चैनल पर मैं जो भी डिटेल में जाके बताऊंगा वो शायद आपको विश्वास ना लगे, लेकिन ये सत्य है जो मैं बता रहा हूं। इसलिए पहले मुझ पर विश्वास कीजिए, इस चैनल को समझिए, इसके प्रिंसिपल्स को अपनाइए, आपको लाभ होता है आप कमेंट कीजिए। आपके लिए पूरा चैनल डेडिकेटेड है आपकी ग्रोथ के लिए। तो सेविंग को आपको करना है और उसके बाद फिर आपके पास बचता है कि आपने अपने एक्सपेंसेस कट कर लिए, आपने अपनी सेविंग कट कर ली। अब उसके पास कुछ बचा हुआ है, उस कुछ बचे हुए को आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, जो आपके एसेट्स में हो सकता है, जो आपके स्टॉक मार्केट में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, सिल्वर में हो सकता है। हमारे पास किसी भी चीज के बारे में रिटर्न वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमारी लाइफ में भी वैल्यू नहीं होती है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिनको आप अपने फाइनेंस में यूज कीजिए। और यदि आपको, मैं इतना मानता हूं, अगर आप एक दिन भी इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी पावर पता चल जाएगी, आपको इसकी पावर एक्चुअल में पता चल जाएगी। फिर अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी जरूरतों के हिसाब से, आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से सही है, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं मेंटल एटीट्यूड को चेंज करने पर, मैं आपके फाइनेंस को मैनेज करने पर और मैं आपकी नीड और वांट्स को चेंज करने पर कई ऐसे वीडियोस लेकर के आऊंगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और मेरे साथ के लोग एक्सपीरियंस से आते हैं। आप अपनी एक इनकम के साथ साथ साइड बाय साइड मल्टीपल इनकम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी इस चैनल पर मैं बताऊंगा। लेकिन लेकिन आपकी कमेंट आएंगी तभी बताऊंगा, अदरवाइज इस चैनल पे हो सकता है महीनों भर तक कोई भी वीडियो ना अपलोड, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यूट्यूब से इनकम करना नहीं है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आपकी इनकम सोर्स को कैसे बढ़ाया जाए अपने और अपने कलीग्स के एक्सपीरियंस से, ताकि हम आपको एक्सपीरियंस्ड वैल्यू दे सकें। चलिए, धन्यवाद।